जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको जय हिंद भाई। चलिए, कल आपकी क्लास नहीं चल पाई थी तो उसके पीछे वजह आप लोग को बेहतर पता है कि कल आप लोग के ही काम से दिन भर तो कल आयोग में ही रह गया। सुबह 10 बजे से लेकर के रात 7:30-8 तक, 7:30 बजे मैडम बुलाई बात करने के लिए। मैडम यानी कि डॉक्टर कीर्ति पांडे मैम, सचिव जी, अध्यक्ष जी, बाकी सब कुछ। इस वजह से क्लासेस, क्योंकि वो भी जरूरी है, तो कुल मिला करके चलिए बहुत कुछ तो नहीं मिला, लेकिन कोई भी काम करने से एक बार में तो नहीं मिलता है भाई। एक बार में अपने मन के मुताबिक अगर होने लगे तब तो हर आदमी 200-400-500 आदमी ले कर करके पता चला धरना प्रदर्शन करने लग जाए। लेकिन हाँ, कुछ रिजल्ट कुछ करेंगे तो कुछ फायदा मिलेगा ही मिलेगा। वो फायदा वहां भी मिला। कुल मिलाकर के यही है कि ये एग्जाम आपका जल्दी हो जाएगा और नए वैकेंसी, जो कि बहुत लोगों की डिमांड है, क्योंकि एग्जाम डिले हो रहा है, तो नए वैकेंसी भी इसमें जोड़ दिए जाएं। तो उसके लिए उन्होंने भाई हाथ खड़े कर लिए कि ये मेरे हाथ में नहीं है। अध्याचन मेरे पास, मेरा जो काम होता है वो केवल अध्याचन जब मेरे पास आ जाता तो उसका परीक्षा कराना काम होता। अध्याचन अभी आयोग को नए पद का नहीं मिला है। हाँ, मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा ये मुझे नहीं पता है। तो वो आ जाएगा तभी मैं उसके बारे में कुछ कह पाने की स्थिति में रहूंगी। अदरवाइज ठीक, हाँ, पुराना एग्जाम आपका जल्दी हो जाएगा। आयोग उसके लिए लगभग तैयार है, हर तैयारी हो गई है। अब शासन स्तर पे पुलिस प्रशासन व्यवस्था, बहुत सारी चीजें, सेंटर की प्रशासन व्यवस्था, तो उधर से हरी झंडी मिलेगी, एग्जाम की घोषणा हो जाएगी आपकी। उसके बाद नया वैकेंसी, हाँ ये जरूर उन्होंने आश्वासन ही कहिए दिया, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंटली दिया कि अगली अध्याचन जैसे ही मिलता है तो जल्दी उसका क्या होगा, आपका तुरंत ही उसका वैकेंसी निकाल के, जितना इस एग्जाम में डिले हुआ अगले एग्जाम में, ये मैं वादा जरूर करती हूँ कि अगले एग्जाम में डिले नहीं होगा। तो चलिए वही कह सकते हैं। देखिए, हर चीज है भाई, शासन प्रशासन की बातें हैं, ठीक है। हर आदमी जब तक, समझ ही रहे हैं सब, वहां से आदेश पारित नहीं होगा तब तक कुछ होता नहीं है। चलिए खैर, जय हिंद जय भारत। ठाकुर अनिरुद्ध सिंह, फन फैक्ट। तो हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे थे। फंक्शन में हम लोग जितनी जरूरत, फंक्शन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे थे हम लोग। बाकी कोर्स ऑफ द डे आपका क्या है, टीजीटी एलटी पीजीटी हिंदी है। 999 में कोई हिंदी से तैयारी अगर कर रहे हैं, ठीक, लाइव क्लासेस नहीं कर पाते हैं, रिकॉर्डेड अगर उन्हें चाहिए, तो 999 में 24 घंटे के लिए हिंदी का कोर्स आपको, चाहे एलटी के लिए हो चाहे पीजीटी के लिए हो, वो अवेलेबल रहेगा। बाकी सारी बैचेस आपका चल ही रहा है। लक्ष्य फाउंडेशन बैच आपका, जिसकी क्लास ही आप कर रहे हैं। बाकी इस बार एग्जाम के लिए समय है तो स्वतंत्रता बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो इस बार तैयारी कर रहे हैं मैथ्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सर एग्जाम लगभग कब होगा? लगभग मान के चलिए वो कुंभ मेला के बाद, मतलब अगर मैं बात कहूं तो 100% तो कोई भी नहीं कह सकता है, लेकिन 99.9% आपका उम्मीद है कि एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा आपका। यही एग्जैक्ट डेट देना, मैंने कई बार कुरेद के पूछा भी, क्योंकि आमने सामने ही बैठ के बात कर रहा था, तो कई बार पूछा, मैडम इतना तो हिंट कर दीजिए कि किस मंथ में होगा। ठीक है, कुंभ के पहले होगा, कुंभ के बाद होगा, डेट कब तक, तो मतलब क्या कहें, आप कह ही सकते हैं ना भाई। अब अध्यक्ष के सामने आप एकाएक एकदम टपट के तो नहीं पूछ सकते हैं ना, एक गरिमा होती है, तो उसी हिसाब से आपको बात करना पड़ता है, ठीक, प्रोटोकॉल के हिसाब से। अब सबूत के तौर पे आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि जाते के साथ सबसे पहले मोबाइल ले लिया गया, कि मोबाइल रहे, मोबाइल ले लिया जाता है आपका। चलिए खैर कुलदीप, तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो हम लोग क्या, सेट्स जो इसमें जितनी जरूरत थी, सेट थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ा है, लेकिन फंक्शन पढ़ने के लिए जितनी सेट्स की जरूरत होती है वो हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा इसमें जो जरूरत पड़ेगी आपका क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो आप लोग को हमेशा सिखाते हैं कि कर्म करना मेरा काम है, ठीक है,
वो कर्म मैंने किया, वो कर्म मैंने किया, आप लोगों के लिए ही किया। ऐसा नहीं है कि मुझे एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम डेट आ जाएगा तो मुझे एग्जाम देना, मुझे जल्दीबाजी है, मैं तो उस मोह माया से परे हो चुका हूं कि मुझे परीक्षा देना है। ठीक है। दूसरी दूसरी बात क्या है कि एक टीचर होने के नाते बीच मंजिल में नहीं छोड़ सकते हैं। जो 2021 में बच्चे एडमिशन लिए, भले उनका कोर्स खत्म हो गया लेकिन वो अभी भी जुड़े होते हैं, तो उसको मंजिल तक पहुंचाना, बस इतना ही। ना हमारे ऊपर टीचर्स एकेडमी कोई प्रेशर डाल सकता है कि आपको धरना प्रदर्शन में जाना ही जाना होगा। ठीक है, इनका कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है। ठीक है, उसके लिए नहीं, मेरा काम क्या है, पढ़ाना है। वो काम, उसके लिए वो दबाव बना सकते हैं, 2 दिन क्लास नहीं लिया तो क्यों नहीं लिए भाई। ठीक, लेकिन आप धरना प्रदर्शन में जाइए तो वो दबाव नहीं बना सकते हैं। वो अपना मन है, एक आत्मसंतुष्टि है कि नहीं मैं बच्चों के साथ खड़ा हूं, तो वो देखिए हर आदमी फायदे के लिए करता है। मेरा फायदा क्या है, एक आत्मसंतुष्टि मिलता है, आपसे मिलने का मौका मिलता है, आपके मनोबल बढ़ाने का मौका मिलता है, तो वो वही है। चलिए, तो खैर हम लोग क्या, ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाता है हमारा, क्रमित युग्म जिसको कहते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर भी एक सेट ही होता है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्ड पेयर कुछ। फन फैक्ट, एलटी में सब तो पढ़ा दिया यार, एलटी में स्टैटिक्स डायनामिक्स नहीं होता है तो भी पढ़वा दिया। ठीक, क्या है, एनालिटिक फंक्शन नहीं होता तो भी पढ़ा दिया। ठीक, बहुत सारी चीजें एलटी के सिलेबस में, ट्रिग्नोमेट्री कहीं अलग से नहीं लिखा हुआ है लेकिन पूरी ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा दिया। तो और क्या चाहिए, और हमसे क्या चाहते हैं मेरे भाई, तो एलटी सब तो पढ़ा दिया आपको। संजय राजपूत, हम भी कार्यक्रम कर रहे हैं, आज तक नहीं पूछा कब तक होगा पेपर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कल की बातों से भी यही महसूस हुआ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात, मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं कि अप्रैल जाएगा, हो सकता है मार्च में भी हो जाए हमारा। ठीक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्रैल जाएगा, उससे डिले नहीं होगा आपका। संजय जी, बाकी और क्या कसम आप साथ ही दे सकते हैं भाई, ना मैं अध्यक्ष हूं ना मैं बाबा हूं, कहिए तो बाबा बन जाऊं, मैं भी बी के आगे, बी को बदल के बस सी करना होगा, एम तो बाकी मैं हूं ही। ठीक है, बी की जगह अगर सी लग जाएगा तो मैं इसका जवाब देने लायक बन जाऊंगा। चलिए फिलहाल क्वेश्चंस हम लोग कर लें तो ज्यादा होगा। यहां कर लें, तो ऑर्डर्ड पेयर भी क्या होता है, एक सेट ही होता है। ऑर्डर्ड पेयर इज ऑल्सो ए सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, ये भी एक समुच्चय होता है, लेकिन क्या होता है, 2 सदस्यों का समुच्चय होता है, लेकिन एक निश्चित क्रम में। क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। जैसे कि हम सेट लिखें तो यहां पर क्या, ए लिखें हम, 1 2 लिखें, और बी हम क्या लिखें, 2 1 लिखें, तो यहां पर ए बराबर बी ही होगा। क्या होगा, ए बराबर बी। सेट्स में एलिमेंट के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। लेकिन अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, 1 2 लिखा है तो इसको हम 2 1 के बराबर नहीं कह सकते। 2 1 के बराबर, ये अलग ऑर्डर्ड पेयर है और ये अलग ऑर्डर्ड पेयर है हमारा, दोनों अलग। कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर में ही तो लिखा जाता है। कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट का पोजीशन बताते हैं तो क्या बताते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की मदद से ही बताते हैं। ठीक, और 3D में जब पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताते हैं तो क्या बताते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की मदद से बताते हैं हम। तो कार्टेशियन, तो इतना उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे क्या होता, ऑर्डर्ड पेयर इज ए सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। ऑर्डर्ड पेयर एक 2 सदस्यों का समुच्चय है, एक निश्चित क्रम में जो लिखा हुआ है हमारा। तो यहां पर तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकता है, इफ x1 y1 इज इक्वल टू a कॉमा b है हमारा, तो ये तभी बराबर हो सकता है जब x1 बराबर a हो और y1 बराबर b हो। मतलब 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने के लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट। इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट कंपोनेंट कहा जाता है, कंपोनेंट। और इसको क्या कहा जाएगा, सेकंड कंपोनेंट कहा जाएगा, सेकंड कंपोनेंट।
नेंड कहा जाएगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए, सेकंड कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों बराबर हो सकता, अदरवाइज दोनों बराबर नहीं हो सकता। जैसे अगर हम कहें क्या कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 या 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -2, -2, अब कह दे देन फाइंड वैल्यू एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स पूछ दे, देन वैल्यू ऑफ एक्स पूछ दिया जाए और ऑप्शन दे दिया जाए हमारा क्या 2, 3, -2। सेकेंड ऑप्शन दे दिया जाए ओनली 2। थर्ड ऑप्शन दे दिया जाए हमारा ओनली 3 और फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाए ओनली -2। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर है, ये दोनों बराबर है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर -2, 0 हो, ठीक, तो x का मान इसमें से क्या होगा ये बताना। एकदम आसान सा सवाल दिया, देखें कौन बताते हैं। x का मान जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर एक्स स्क्वायर -2 है, सॉरी बराबर -2, 0 है। तो x की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है, x का मान क्या है ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा, जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। धर्मेंद्र गौतम जी ने 2 बोला है। यहां पे क्या हो जाएगा, इसको बराबर होने के लिए हमारा फर्स्ट कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए सेकेंड कंपोनेंट, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर -2 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो x का मान 2 और 3, यहाँ एक्स स्क्वायर -4 है तो x का मान -2 और +2। तो ये नहीं कि 2 -2 और 2 मिला है तो पहला वाला आंसर लगा देंगे, ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा नहीं होगा। क्या हमने बोला कि दोनों चीज हो हमारा। फर्स्ट ये भी बराबर -2 के बराबर होना चाहिए, ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा मतलब दोनों का जो कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन तो 2 ही है ना, दोनों में कॉमन क्या है 2 है हमारा, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो केवल ओनली 2 आंसर होगा। ठीक है, ओनली 2, केवल 2 होगा, केवल 2 होगा। दोनों तीनों को आंसर आप नहीं ले सकते। फर्स्ट कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे, सेकंड कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे, दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वो फाइनली आंसर होगा हमारा। जल्दी से एक बार बताइए, क्लियर है। नुपुर भारत मिशन, जिससे मैं अपनी सारी क्लासेस कंटिन्यू कर सके, मतलब भाई तो करिए कंटिन्यू, क्या दिक्कत है उसमें, समस्या। चलिए, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो जैसे हम कहें क्या, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इसी में आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ए जैसे अगर हम कहें क्या कि ए हमारा मान लीजिए है क्या 1 2 3 है और बी हमारा क्या है 5, 6 है, बी हमारा क्या है 5, 6 है। या थोड़ा पहले डेफिनेशन लिख दें, इफ ए एंड बी, if A and B are two sets, A and B are two sets, then A cross B, then A cross B and B cross A are called Cartesian product of sets, Cartesian product of सेट्स हमारा। ठीक, मतलब ए और बी अगर कोई भी दो समुच्चय है,
ठीक है, ए और बी अगर कोई भी दो समुच्चय है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को हम ए और बी का क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कार्तीय गुणनफल। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कहते हैं हम लोग। तो ये होता क्या है कि ए क्रॉस बी बराबर ए कॉमा बी हमारा सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। अगर यही हम बी क्रॉस ए लिख देंगे तो यहां भी अगर हम कहेंगे ए, तो यहां ए बिलोंग्स टू सेट बी होना चाहिए और B बिलोंग्स टू सेट A होना चाहिए। मतलब कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होगा, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होगा, लेकिन इस सेट का जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर होगा। इस सेट का जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर होगा, एक क्रमित युग्म होगा। क्रमित युग्म क्या होता है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब उस क्रमित युग्म का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो ए का एलिमेंट होगा, यानी प्रीफैक्टर का। इसको हम लोग यहां क्या कहेंगे, प्रीफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीफैक्टर। और इसको जो हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं, पोस्ट फैक्टर कहा जाता है। यहां पे हमारा बी जो है वो प्रीफैक्टर होगा, प्रीफैक्टर है हमारा, और ए जो है हमारा वो पोस्ट फैक्टर है। क्या है ये, पोस्ट फैक्टर। जो पहले लिखा है उसको प्रीफैक्टर और जो बाद में लिखा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोस्ट फैक्टर कहेंगे। तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल भी एक समुच्चय होगा, लेकिन यहां इस समुच्चय के जो सदस्य होंगे, इस समुच्चय के जो सदस्य होते हैं वो क्या होता है, एक क्रमित युग्म होता है। उस क्रमित युग्म का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो प्रीफैक्टर का एलिमेंट होगा, और जो वाई कंपोनेंट या सेकेंड कंपोनेंट जो होगा वो हमारा क्या, पोस्ट फैक्टर का। तो यहां ए क्रॉस बी है तो यहां ए, तो ए जो एलिमेंट होना चाहिए वो सेट ए का होना चाहिए, बी जो होना चाहिए सेट बी का होना चाहिए। लेकिन बी क्रॉस ए में ए जो होना चाहिए सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए, बी जो होना चाहिए वो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, बहुत इधर उधर ज्यादा। जैसे अगर हमने कहा क्या कि ए बराबर है हमारा क्या, 1 2 3 है हमारा, और बी बराबर क्या है, मान लो 3 4 है, 3 4 है। तो अगर हम यहां ए क्रॉस बी कहेंगे, देन ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी जो हो जाएगा 1 3 2 3 2 4 2 सॉरी 1 2 2 3 और 3, हाँ 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ हो जाएगा हमारा। और यही अगर हम B क्रॉस A करते तो B क्रॉस A कितना हो जाता। अब यहां भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, लेकिन इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होगा जो पहले लिखाएगा वो सेट B का एलिमेंट लिखाएगा, और बाद में जो लिखाएगा सेकेंड कंपोनेंट वो सेट A का होगा। यानी कि 3 1 4 1, फिर क्या 3 2 4 2, फिर क्या 3 3 और 4 3 हमारा 4 3 हमारा ये हो जाए। तो ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया और ये हमारा क्या, बी क्रॉस ए हो गया। तो उम्मीद करते हैं आसान चीज है, सब लोग समझ ही गए होंगे। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है हमारा। उस सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट प्रीफैक्टर का होता है एलिमेंट, और सेकेंड कंपोनेंट जो होता है वो पोस्ट फैक्टर का। दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं। जैसे अगर हमने मान लिया क्या ए हमारा क्या है 1 2 है और 1 2, और बी हमारा क्या है 3 4 है, और सी हमारा क्या है मान लीजिए 5 6 है हमारा, 5 6। तो यहां निकल सकता कुछ भी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपको बताना। तो यहां पर क्या होगा, अब इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ये भी एक सेट ही होगा, लेकिन इसका एलिमेंट जो होगा ऑर्डर ट्रिपलेट होगा। ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब यहां क्या हो जाएगा, 1 3 1 3 5 1 3 6, फिर
1 4 5, फिर 1 4 6, 1 4, फिर 2 3 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 4 5 हो जाएगा और 2 4 6 हो जाएगा। 8 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। उसी तरह से अगर हम यहां क्या कह देंगे, ये भी पूछ सकता है कि बी क्रॉस ए क्रॉस सी अगर करेंगे तो बी क्रॉस ए, तो पहले हमें बी का एलिमेंट लेना होगा, फिर ए का लेना होगा और फिर सी का ले लें, 5 ले लें चाहे 6 ले लें, ऐसे जितना भी बनेगा हमारा। तो जैसा ऑर्डर दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ता है। बाकी होने का वो n तक हो सकता है कार्टेशियन, लेकिन आपके मतलब का या तो केवल 2 वाला होता या तो केवल 3 वाला होता, उससे ज्यादा की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। आगे हमने लिखा नहीं है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहां पर ट्रिपलेट में पहला कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट, दूसरा कंपोनेंट होगा सेट बी का, तीसरा जो होगा वो सी का। और यहां जब करेंगे तो पहला कंपोनेंट ए का लेना होगा, दूसरा कंपोनेंट ए का, पहला बी का, दूसरा ए का, तीसरा सी का। इसी तरह से कर लेंगे, उम्मीद करते हैं समझे सब लोग, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये समझ गए सब लोग, या कोई समस्या जल्दी से एक बार प्लीज बताएं, जल्दी से प्लीज बताया जाए। बाकी हमने नहीं लिखा, उम्मीद करते हैं आप लिख लेंगे सब। उसी तरह से सी क्रॉस ए क्रॉस बी भी हो सकता है, सी क्रॉस बी क्रॉस ए भी हो सकता है। तो जैसा सवाल पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को अरेंज करना होता है। जल्दी से बता दे भाई, एकदम जल्दी से एक बार बता दीजिए तो फिर आगे चलेंगे। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से बताएं प्लीज। क्लियर है? तेज प्रताप सिंह जी, धर्मेंद्र गौतम जी, संजय राजपूत जी। अब फिर यहां आता है क्या, तो एक चीज और देख लें कि इफ नंबर ऑफ सेट ए अगर हमारा p है और नंबर ऑफ सेट b हमारा क्या है, q है, तो उस केस में द नंबर ऑफ a क्रॉस b जो होता है वो pq हो जाता है। क्या हो जाता है? pq। इसी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, इसी की जरूरत। पहले ए क्रॉस बी, फिर हाँ महेंद्र बाबू बात आप अरे ठीक है, पहले ए क्रॉस बी कर लो फिर बाद के साथ सी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का पहले कर लीजिए, सी के बाद साथ बाद में कर लीजिए तो भी कोई समस्या नहीं। तो पी क्यू होगा, मतलब अगर सेट ए में दो पी सदस्य है न, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी क्यू है हमारा, तो ए क्रॉस बी का जो कार्डिनल नंबर होगा यानी सदस्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, क्यू होगी हमारे। मतलब दोनों को सीधे सीधे गुणा कर देते हैं। अगर ये कह दे हमारा क्या कि नंबर ऑफ सेट ए हमारा पी है, नंबर ऑफ सेट बी हमारा क्या है, क्यू है, और नंबर ऑफ सेट सी हमारा क्या है, आर है, तो उस केस में हमारा क्या, उस केस में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो हो जाएगा वो कितना, पी क्यू आर हो जाएगा। पी क्यू आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए लेते तब भी हमारा पी क्यू ही होता। ठीक, यहां नंबर ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए लेते तब भी हमारा पी क्यू आर ही होता। ऑर्डर चेंज करने से कार्डिनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंज करने से कार्डिनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, आसान सा चीज है। तो जल्दी से एक बार बताइए तो, इफ नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 5 और नंबर ऑफ सेट सी इज इक्वल टू एंड नंबर ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए बराबर हमारा कितना, 135। देन नंबर ऑफ सी पूछ लिया, देन नंबर ऑफ सी कितना होगा, पहला दे दिया 7, दूसरा दे दिया 9, तीसरा दे दिया 11, चौथा दे दिया नन ऑफ दिस। बता ही देंगे तुरंत, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं क्या होगा, एकदम बच्चों वाला सवाल, झंडू बाम टाइप का। सेट ए का कार्डिनल नंबर 3 है, बी का कार्डिनल नंबर 5 है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए का कार्डिनल नंबर 135 है, तो सी का कार्डिनल नंबर कितना होगा, सी का
कार्डिनल नंबर कितना होगा ये पूछ रहा है। 9। धर्मेंद्र गौतम जी उसमें, तेज प्रताप सिंह जी, हे भगवान हे भगवान, या अल्लाह उठा ले मुझे। अरे 9 होगा 7 कैसे हो जाएगा भाई, हे प्रभु। किनके लिए मैं धरना प्रदर्शन कर रहा हूं, कभी कभी तो देखा, तुरंत मिटाए तेज प्रताप भैया और कौन, धर्मेंद्र गौतम साहब। क्या हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा ना भाई। मान लो नंबर ऑफ सी कितना है, x है हमारा, तो 135 बराबर 5 गुना 3x ना, तो 135/15 ना, तो 135/15 9 आएगा ना भैया, काहे 7 आ जाएगा। हाँ अब तो सब बते, इतना पता नहीं कितना जल्दी में रहते हैं, जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। यही तुमो वही कहोगे भैया। अध्यक्ष महोदय केपी पांडे जी यही कहेंगे, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। तो आयोग भी जल्दीबाजी नहीं कर रहा कि गलती ना हो, मामला कोर्ट में ना फंस जाए, तो आराम से चलें धीरे धीरे। ठीक, आपो जल्दीबाजी कर देते हैं, वो भी जल्दीबाजी ना कर रहे हैं। ठीक, जल्दी में टाइप गलत हो गया। तेज प्रताप भैया, हाँ चलें आगे की बात का, किसका किसका जल्दीबाजी, सबका तो यही एक्सक्यूज रहता है। ठीक, चलें आगे की कहानी हम लोग चलें भाई। हाँ, ये हमारा अब इसमें जो आता है ये कार्टेज, इसको हम लोग पढ़ नहीं रहे, तो हम लोग फिर अलग से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ये सारा बेस बना रहे हैं किसका, हम फंक्शन पढ़ने के लिए। फंक्शंस में जितने सेट्स की जरूरत पड़ेगी, जितने कार्टेशियन की जरूरत, उतने रिलेशन सब एक दूसरे से लिंक्ड है हमारा। सर इतना ऐड आ जा रहा है, अरे लोकेश, लोकेश, अबे यूट्यूब वाले आज कितना ऐड दे रहे हैं, बच्चे हैरान परेशान हैं क्या। कौन से साले यूट्यूब वाले 98-54 देते हैं तो उसी में पैसा कमा लेते हैं, अंबानी अडानी हम बन जा रहे हैं। चल आगे की बात करें भाई। तो अब इसमें क्या आता है, रिलेशन। क्या होता है, रिलेशन, जिसको कि हम ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको तो हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन फंक्शन से रिलेटेड है हमारा, तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमें रिलेशन का होना चाहिए, उतना ही आपको बता रहे हैं। तो यहां पे क्या रिलेशन क्या होता है हमारा, तो रिलेशन क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एनी सबसेट हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, तो एनी सबसेट ऑफ A cross B. A cross B is called a relation. A relation from set A to set B. From set A to set B. मतलब A क्रॉस B का A क्रॉस B का कोई भी उपसमुच्चय, A क्रॉस B का कोई भी उपसमुच्चय A से B में एक संबंध कहलाता है। A से B में क्या कहलाता है, एक संबंध कहलाता है। मतलब अगर कोई पूछे, अगर मैथमेटिकली टर्म में पूछे व्हाट इज द रिलेशन, ठीक, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध क्या होता है, उन दोनों समुच्चय के कार्तीय निर्देशांक का उपसमुच्चय जो होता है वही क्या कहलाता है, हमारा रिलेशन कहलाता है। अब यहां पे हम जैसे कि हमने कहा ना कि सेट ए हमने लिया क्या, 1 2 3 लिया हमने, और बी हमने क्या लिया, मान लिया 4,5 लिया। तो पहले अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हमारा कितना, 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 और 3,5 हमारा 3,5। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया हमारा। अब इसका कोई भी सबसेट R1 हमने मान लो एक लिया क्या, R1 हमने क्या लिया 1 4,
1 5 1 5 2 5, ठीक, ये हो गया। R2 हमने ले लिया क्या, 1 4 1 5 2 3 4 ले लिया हमने, ठीक। ये R3 हमने ले लिया क्या, 1 4 1 4 1 5 4 3 ले लिया हमने। R4 हमने क्या ले लिया, R4 हमने ले लिया क्या, 1 1 सॉरी 1 3 1 4 1, यही ले लिया। R5 अगर हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट्स दिया है क्या, 1 3 1 4 2 5 3 4 और 3 5 3 5, ये हमारा, ये सब का सब देखें सबसेट है कि नहीं। तो अब अगर हम ये बात करें, सबसेट तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो ये रिलेशन होगा, 1 4 है ही, 1 5 है ही, 2 5 है ही हमारा, 2 5, तो ये रिलेशन होगा। दूसरे वाले की बात करें तो 1 4 है, 1 5 भी है, 3 4 भी है, तो ये भी रिलेशन होगा। 1 4 है, 1 5 है, लेकिन 4 3 नहीं है, तो R3 को हम A से B में रिलेशन नहीं कह सकते। R3 को हम, इतना टाइम मिलेगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए चंद्रमोहन जी, मतलब क्या अभी सॉल्व कुछ कर कहां रहे हैं जो इतना टाइम मिलेगा, आप कहना क्या चाह रहे हो भाई। अभी तो सवाले नहीं किए हैं, इतना कॉन्सेप्ट टाइम आयोग दे रहा है आपको, 2022 में फॉर्म भरवाया है, अभी तक पढ़ने के लिए टाइम दे रहा है, ठीक। तभी हम क्वेश्चन कहां कराएं, कितना टाइम मिला, कहना क्या चाह रहे हो मेरे भाई चंद्र मोहन भैया। सवाल आके, अरे मेरे भाई पूछना क्या चाह रहे हो। तो ये रिलेशन हमारा नहीं होगा, ये रिलेशन हमारा नहीं है। R4 की बात करें तो 1 3 नहीं है, तो ये भी रिलेशन नहीं होगा। R5 की बात करें तो 1 4 है, 2 5 है, 3 4 भी है, 3 5 भी है, तो ये भी रिलेशन होगा। तो यहां पर ये वाला R1 रिलेशन है, R2 रिलेशन है, R5 रिलेशन है, लेकिन R3 और R4 जो है वो रिलेशन नहीं होगा। R3 और R4 क्यों, क्योंकि R3 इज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R4 जो सबसेट तो हम लोग जानते हैं कि छोटे वाले सेट का सारा एलिमेंट बड़े वाले में होना चाहिए, तो ये सारा एलिमेंट A क्रॉस B में है, ये वाला सारा एलिमेंट्स भी A क्रॉस B में है, लेकिन यहाँ पे 4 3 जो है वो A क्रॉस B में नहीं है। इस वजह से क्या होगा, R3 जो है वो इसका सबसेट है ही नहीं। अगर इसका सबसेट नहीं है तो रिलेशन भी नहीं होगा हमारा। R4 की बात करें तो 1 3 है ही नहीं इसमें हमारा, तो ये भी R4 भी जो है वो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है यानी कि रिलेशन नहीं होगा हमारा। अब यहां उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे रिलेशन होता क्या, बस इतना ही सिंपल सा है। बाकी तो बड़ा खतरनाक सा चैप्टर है, बड़ा कंफ्यूजन वाला चैप्टर है। तो रिलेशन जब अलग से सेट थ्योरी रिलेशन पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे, अक्सर पूछता है सवाल कि कोई दे दिया वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस है कि नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, तो वो तो अलग कहानी है, वो तो अलग कहानी है। यहां फिलहाल हम लोग बस फंक्शन पढ़ने के लिए थोड़ा सा हेल्प ले रहे हैं कि हम फंक्शन समझ सकें कि फंक्शन क्या होता है। जल्दी से एक बार बताइए, क्योंकि चैप्टर का नाम फंक्शन है, ना कि हम रिलेशन यहां पढ़ रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों की हमें जरूरत पड़ेगी वहां पे। सीमा कश्यप जी का क्लियर है, R3 R4 नहीं, जल्दी से एक बार बता दो भाई, जल्दी से एक बार बता दो तो फिर आगे चलेंगे हम लोग। जल्दी से एक बार बताया जाए। जी सर, जी सर, चलिए। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो रिलेशन का क्या होता है, डोमेन और रेंज होता है। तो जो अगर रिलेशन A क्रॉस A से B में R1 R कोई अगर रिलेशन है हमारा, R अगर कोई क्या है रिलेशन है, तो उस रिलेशन मतलब क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट है हमारा, रिलेशन का भी एलिमेंट, तो उसमें फिर हर एलिमेंट में 2 कंपोनेंट होगा हमारा। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसे हम उसका क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, उस रिलेशन का डोमेन कहेंगे, प्रांत कहेंगे। और जो सेकेंड कंपोनेंट होगा उसे उसका क्या कहा जाएगा, रेंज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रेंज। मतलब कि यहां अगर हम इसकी बात करें, डोमेन ऑफ R1 की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 1,2 हो जाएगा। और रेंज ऑफ R1 की बात करें,
रेंज ऑफ R1 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा हमारा। अब R2 वाले की बात करें तो डोमेन ऑफ R2 हमारा कितना, 1,3 हो जाएगा। और रेंज ऑफ R2 की बात करें तो कितना, 4,5 ही होगा। ये दोनों रिलेशन है ही नहीं, R3 और R4 तो रिलेशन है ही नहीं हमारा, तो बेकार है। अब R5 की बात करें तो डोमेन ऑफ R5 हमारा जो कितना है, 1 2 3 है। क्या है, 1 2 3 है। और रेंज ऑफ R5 कहा जाए तो ये कितना है, 4,5 है, 4,5। तो R1 R2 सॉरी R2 है हमारा, R1 R2 और R5 तीनों का रेंज 4 5 है। पहले वाले का डोमेन 1 3 है, दूसरे वाले का डोमेन भी 1 3 है हमारा, और तीसरे वाले का जो डोमेन है वो 1 2 3 है। मतलब उस रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन और सेकंड कंपोनेंट कितना, रेंज हमारा। अब यहां पर क्या है, फंक्शन। अब आते हैं ओरिजिनल जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। तो फंक्शन यहां क्या होता है, इसी से रिलेटेड होता है हमारा। ठीक है, फंक्शन होता क्या है, या थोड़ा सा और देख लें। अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो अच्छा चलो, तो इफ नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू P, number of set B is equal to Q, then number of relations from set A to set B, from set A to set B जो हो जाता है वो कितने के बराबर, 2 to the power PQ के बराबर। कितना, 2 to the power PQ। अगर A में है हमारा, अरे जब हम रिलेशन का डोमेन रेंज पूछना पहले तो रिलेशन होगा तब ना डोमेन रेंज होगा। R3 और R4 तो रिलेशन ही नहीं है, तो काहे का डोमेन काहे का रेंज। जैसे फंक्शन आप पढ़ते हो तो पहले फंक्शन तो बन जाए, तब ना आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, कि इंटीग्रेशन करोगे, कि लिमिट निकालोगे, कि डोमेन रेंज निकालोगे। जो सब कुछ तो फंक्शन होने के बाद ही करते हैं। तो जो रिलेशन ही नहीं है तो काहे का उसका डोमेन, काहे का उसका रेंज। तो अगर सेट ए में P एलिमेंट है, सेट बी में Q एलिमेंट है, तो A से B में जो सदस्यों की संख्या होगी, A से B में जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितने के बराबर, 2 to the power PQ के बराबर हमारा। ठीक, मतलब कि सेट A हमारा नंबर ऑफ, जैसे हम कहें क्या कि नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू 3 है और नंबर ऑफ सेट B इज इक्वल टू 2 है हमारा। देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B, सेट A टू सेट B जो होगा, ज्यादा हमें करने की जरूरत है नहीं, 2 पर पावर 6 यानी कि कितना, 64 हो जाएगा। 64 ना, 2 4 8 16 32 64। ठीक, तो A में अगर 3 सदस्य है, B में अगर 2 सदस्य है, तो A से B में हमारा जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है वो कितना है, 2 to the power 6 हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा। नीरज कुमार जी, ऐप पे क्लास क्यों नहीं चलती है भाई, कौन कह रहा नहीं चलती है, किस बैच में है नीरज भैया। हाँ, अगर फाउंडेशन बैच में है तो ऐप में 2 4 दिन बाद अब स्टार्ट होगा, अभी तो यूट्यूब पे ही चल रहा है अभी। ठीक, अभी तो बैच जुमा 7 8 क्लास हुआ ही है भाई। ठीक है, तो ऐप पे चलने लगेगा फाउंडेशन, बाकी अदर बैच में है तो शाम में 6 से 8 चलता ही आपका ऐप पे क्लास। तो क्यों नहीं चलता है ऐप पे क्लास, नीरज भैया किस बैच में है बताएं। अगर इस फाउंडेशन बैच में तभी 2 4 दिन में चलने लगेगा। चलिए, तो अब रिलेशन क्या हो, सॉरी रिलेशन के बाद आता है क्या, फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है इसकी बात हम लोग करें तो फंक्शन क्या होता है अभी तो हम लोग समझेंगे। रिलेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फंक्शन का अगर डेफिनेशन देना तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन in which every first component has a unique second component।
हर फर्स्ट कंपोनेंट का क्या होना चाहिए, यूनिक सेकंड कंपोनेंट होना चाहिए। मतलब एक एक्स वाई ही लिखते हैं फर्स्ट सेकंड वाले को, मतलब एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए वाई का डबल वैल्यू नहीं होना चाहिए, वाई का डबल वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन होगा, वो रिलेशन फंक्शन हो जाता है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हमारा स्वतंत्रता बैच में रोजे तो ऐप पे चलती है, प्रभु क्यों ने, कल अब आयोग पे थे तो हम कहां से चला देते क्लास भाई। कल 8:30 बजे तो आयोग से धरना मतलब फुर्सत पाए हैं, 8:30 बजे कल आयोग से फुर्सत पाए हैं। तो कल तो आयोग पे सुबह से लेकर के शाम तक आयोग पे धर कर रहे थे, तो कैसे कल क्लास ले लेते भैया। नीरज कुमार जी बताएं, आप तो घर में आराम से चादर तान के सो रहे थे, हम तो धूप गर्मी में जा करके वहां आपके लिए धरना प्रदर्शन का, आप चैन सुख से घर में रह सकें। हे भगवान, नीरज क्या कहें नीरज भैया। चल, तो जैसे यहां पे हम बात करें क्या, ये वाला, ये सब हमने रिलेशन देखा था, ये रिलेशन देखा था, तो यहां अगर ये बताओ हमारा, तो ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये बताओ x का एक मान के लिए एक का मान 4 भी है और एक का मान 5 भी है, तो r1 को हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं, r1 इज नॉट ए फंक्शन। एक का यहां सदस्य क्या है, x कंपोनेंट तो सेम है हमारा, तो एक का y कंपोनेंट 4 भी है और एक का 5 भी है हमारा, तो इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते। इसकी बात करें, यहां भी एक का 4 है, एक का 5 भी है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। अगर दूसरे वाले की बात करें, दूसरे वाले की बात करें, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। एक का तो चलो केवल 4 है, दो का भी चलो केवल 5 है, लेकिन 3 का यहां 4 भी हो गया और 3 का यहां 5 भी हो गया, तो यहां R1 R2 और R5, R2 और R3 तो खैर फंक्शन ही नहीं था, R3 और R4, तो तीनों के तीनों फंक्शन नहीं है। R1 भी फंक्शन नहीं है, R2 भी फंक्शन नहीं है, R5 भी फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मान लो कुछ और रिलेशन लेते हैं हम, ये ले लेते हैं, मान लो R6 ले लेते हैं हम, ये कह देते 1 1 2 2 और 3 3 3 3। यहां x के एक वैल्यू के लिए y का वैल्यू एक ही मिल रहा है ना, x का मान 1 तो y का मान भी 1, x का मान 2 तो y का मान भी 2, x का मान 3 तो y का मान 3 है। तो ये रिलेशन होने के साथ साथ फंक्शन भी है, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, ये भी हमारा ऊपर वाला भी फंक्शन नहीं था हमारा, लेकिन ये वाला फंक्शन होगा। R7 कह देते हैं हम, R7 क्या क्या एलिमेंट लिए हैं, क्या क्या, यहां पर हमारा क्या है, जैसे हम लिखते 1 4 वाला, 2 5 वाला, ठीक, और 3 4 वाला फिर हमारा, ठीक। तो ये फंक्शन, ये भी हमारा रिलेशन होने के साथ साथ फंक्शन भी होगा। एक का केवल 4 है, 2 का केवल 5 है, 3 का भी केवल 4 है, तो यहां R6 और R7 फंक्शन होगा, लेकिन रिलेशन R1 रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। R2 रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, R3 रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। R3 और R4 ना तो रिलेशन है ना तो फंक्शन है, R3 और R4 रिलेशन भी नहीं है और साथ ही साथ फंक्शन भी नहीं है। लेकिन R6 की बात करें तो ये रिलेशन भी है और एज वेल एज फंक्शन। R7 रिलेशन एज वेल एज फंक्शन हमारा। तो ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, आर फंक्शंस। R6 तो रिलेशन ही नहीं है, क्यों भाई, एक मिनट देखने दे, ओ सॉरी सॉरी, ए से ए में हमने लिख दिया, सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी, हमने ए से ए का ही क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया था भाई, ए से हमने दूसरा सेट ध्यान ही नहीं दिया। R6 हमारा 1 4 और 3 5, ये हमारा 3 5, ये होगा हमारा। R7 हमारा कितना, 1 4 2 5 और 3 4, अब ठीक है, ठीक। तो R6 हमारा रिलेशन भी और फंक्शन भी। सॉरी भाई, बी हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम एक क्रॉस एक का ही लिख दिया, 1 1 1 2 2 3 3, दूसरा सेट हमने ध्यान ही नहीं लिया, ठीक है। सॉरी सॉरी भाई, R6 रिलेशन, सॉरी भैया क्या करें, जल्दीबाजी में हमने बी वाला ध्यान ही नहीं दिया, हमने
ए क्रॉस ए का सबसेट लिख दिया था 1 1 2 2 3 3 हमारा, ठीक है, अब हो गया। अब ये R6 हमारा क्या है, रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, R7 भी रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। तो ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में पहचानने का तरीका, रिलेशन होने के लिए सबसे पहले क्या है, मतलब फंक्शन का बड़ा भाई कौन है, रिलेशन है, और रिलेशन का बड़ा भाई कौन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है। रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा हमारा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। और फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, वैसा वाला रिलेशन ही फंक्शन कहलाएगा जिसमें हर एक्स कंपोनेंट का यूनिक आउट वाई कंपोनेंट, हर फर्स्ट कंपोनेंट का यूनिक सेकंड कंपोनेंट होना चाहिए। अगर सॉरी क्या था ये, 1 4 लिए थे ना, 1 4। अगर किसी भी सेम एक्स कंपोनेंट तो बदल जाए सर, सेम रहे, लेकिन वाई कंपोनेंट अगर बदल जाए हमारा तो फिर मामला गंभीर हो जाएगा। जैसे यहां 1 का 4 भी है, 1 का 5 भी है, तो यहां फर्स्ट एक्स कंपोनेंट तो सेम रहा है लेकिन वाई कंपोनेंट बदल गया, तो ऐसे केस में ये फंक्शन नहीं हो सकता, ऐसे केस में ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? जल्दी से एक बार बताइए। 2022 का बढ़ा तो उसके लिए स्वतंत्रता बैच आप ले सकते हैं, वही लेटेस्ट है, लास्ट है, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा चलिए यहां तक समझ गए सब लोग, या कोई डाउट है किसी को? जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से एक बार बताएं। जनवरी में नहीं है पॉसिबिलिटी, जनवरी में बहुत कम, एकदम नहीं है। मान के बोला तो कल मैंने यार बहुत कुरेद के पूछने, कल तो हम आमने सामने अध्यक्ष जी के बैठे ही थे, बहुत कुछ कुरेदने का प्रयास किया लेकिन ना भड़क गई, लेकिन बताई नहीं, ठीक है। अब सीधी सी बात आप भी जान रहे हैं कि कोई नहीं बता सकता है, जब तक डेट ऑफिशियली ना होगा वो कोई नहीं बता सकता। बहुत कुछ करने का प्रयास किया गया, लेकिन हाँ इतना दबाव जरूर बना कि जो भी अब जल्दी इतना तय हो गया कि नए अध्याचन मतलब नया पद इसमें जोड़ना काफी कठिन काम है। सीधे सीधे उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि नया पद जोड़ना मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में है जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी का है वो एग्जाम कराना मेरे बस में है। और वो हम लोग लगे, मतलब बहुत जल्दी, मतलब ये नहीं कह सकते कब होगा क्योंकि हमें भाई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, मतलब ये नहीं बता सकते हैं और डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं अभी फिलहाल हम, ठीक है, लेकिन जल्दी होगा। चलिए खैर, जी सर समझ गए। और तो क्या कर सकते हैं भैया, टाला नहीं, लेकिन बस वही कह सकते हैं कि समझ जाओ, सामने वाले की मजबूरी समझो ना, कि मतलब अपनी बात आप नहीं कर सकते हो ना। किसी भी आप अध्यक्ष के सामने बैठे हो तो बकैती तो आप नहीं कर सकते हो ना, बकैती तो आप नहीं कर सकते हो। आप तो अपने घर में आराम से रहते, बकैती करते पता चला कि हमको दरोगा जी कहते चला भाई चला तोहार हार चाल ले चले, तोहार तोहका ससुराल ले चली हम, ठीक है। लेकिन हाँ जो कॉन्फिडेंस, जो बातचीत, बहुत कुछ होता है कि सब कुछ कहता नहीं है लेकिन कह देता है, कहा कि वो भी अपनी मतलब बचा करके चलेंगे ना भाई, ऐसी कोई बात नहीं जबान पे ला सकते हैं ना कि कल को बवाल हो जाए। चलिए खैर, तो कल हम लोग फंक्शंस के बारे में, अब हम लोग पहुंच गए, थोड़ा सा रिलेशन के बारे में भी जान लिया, सेट्स भी जान लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जान लिया आपने। अब हम लोग कल से अब स्टार्ट हो जाएगा डिटेल से पढ़ना हमारा फंक्शन। अब हमें कोई तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सर मैं कल लाइव देखी थी आपको वंदना, लाइव बाहर देखा था ना, अंदर कहां से आप लाइव देख लेंगे? अंदर तो अध्यक्ष जी के सामने ले जाने से पहले पूरा सर्च किया गया, सबका सबका फोन उन ले लिया गया, तो अंदर वाला लाइव आप कैसे देख लेती? ठीक है, कल ये भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैम चलिए कम से कम बच्चों को सामने आके अपने दिव्य दर्शन तो दे दीजिए, अपने मुख से कह दीजिए ना कि बच्चों को भरोसा हो जाए, लेकिन नहीं, मतलब जो कह लो अब, जो किस वजह से नहीं आए। नहीं, स्वतंत्रता बैच में कितना बेसिक चलेगा भाई, ठीक, ये तो 2 साल का, 6 महीना बाद परीक्षा है, 5 महीना बाद, तो स्वतंत्रता बैच में बेसिक से कितना पढ़ाते रहेंगे?
वो सीधे अपना धावा मतलब बेसिक्स भी बताया जाता है, लेकिन थोड़ा सा तेज गति से, थोड़ा सा तेज गति से हमारा। सर बैच लेना जरूरी है क्या? सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो कभी नहीं कहा कि बैच ले ही लो, ये कभी कहे क्या? और हमेशा मैं हमेशा फोकस करता हूं कि सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी। आप पे निर्भर करता है कि आप अर्जुन बनना चाहते हो कि एकलव्य बनना चाहते हो। चिंता मत कीजिएगा, मैं अंगूठा ना मांगूंगा भाई, ठीक है? एकलव्य स्वाध्याय से ही तो बना भाई, सेल्फ स्टडी ही तो किया। तो आपको निर्णय लेना है कि आप अर्जुन बनना चाहते हो कि एकलव्य बनना चाहते हो। धनुर्धारी दोनों थे भाई, उनके साथ पार्शियलिटी जरूर हुई, तो धनुर्धारी तो दोनों थे। चलिए सर बैच लेना पीके जी, तो पढ़ना तो आपको खुद से ही होगा, आप बैच लेंगे तो भी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। चलिए जय, बस बैच लेने से ये होता, बस फायदा बस केवल ये होता कि उसमें भी फायदा किनको होगा? जो रेगुलर आके करेंगे। रेगुलर आके, एक कोचिंग से क्या होता है, आप बैच लेते हो तो एक रेगुलरिटी आपकी मेंटेन हो जाती है। ठीक, प्रॉब्लम सीट मिल जाते हैं, कुछ मॉडल पेपर आपको मिल जाते हैं, तो ये सारी सुविधाएं आपको हो जाती हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी भाई। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत। कल फिर हम लोग मिलते हैं अपने टाइम पे।